तो आदाब नमस्कार गुड़ी सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है इब्राहिम की कथा के इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। कर्नाटक के हासन में एक परिवार रहता था। परिवार में 2 भाई, माँ बाप और उनकी 2 बहनें थीं। भाइयों के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है क्योंकि 2 कुंवार बहनें घर पे पड़ी हुई थीं। इसलिए दोनों भाई कम उम्र से ही कामकाज करना शुरू कर देते हैं। दोनों भाई साथ में फ्लिपकार्ट का जो डिलीवरी बॉय का काम होता है वो काम कर रहे थे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोनों भाई काम करते थे, अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे। 15-20 हज़ार 30 हज़ार तक वो लोग कमा लेते थे। जैसा सीजन के हिसाब से डिलीवरी का समय होता है, कभी कभी ये सब कंपनियां जो होती हैं जब ऑफ़र देती हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैकेज लोग ऑर्डर करते हैं और वैसे ही इन लोगों की कमाई भी कभी ज़्यादा कभी कम होती जाती थी। खैर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब तारीख आती है 7 फरवरी 2023 की। दोनों भाई अपना पार्सल लेके निकलते हैं। निकलने के बाद करीब शाम को 8 बज गए थे। जो एक भाई था जिसका नाम था मंजू नायक और दूसरे भाई का नाम था हेमंत नायक। के करीब 8 बज गए थे। मंजू नायक घर पे आ जाता है लेकिन अभी भी हेमंत घर पे नहीं आया हुआ था। मंजू को भी पता था वो 18-20 पार्सल लेके गया था, इतना ज़्यादा समय क्यों लग गया वो समझ नहीं पा रहा था। जिसके बाद वो जहाँ पे वो लोग पार्सल उठाते थे वहाँ पे जाता है, आसपास में पूछताछ करता है। वहाँ पे जो भी अंदर में कर्मचारी लोग काम करते हैं सबसे पूछताछ करता है। उसका ही पहचान था क्योंकि वो भी वहीं पे काम करता था। कोई बोलता है, जो भी वहाँ पे आदमी रहते हैं सिक्योरिटी वाले और बाकी लोग बोलते हैं कि सुबह निकला अभी तक कुछ पता नहीं है, सारे लड़के काम करके निकल गए, उसका कुछ पता नहीं है, पता नहीं कहाँ निकल गया, आज इतनी लेट कैसे हो गई। उन लोग को भी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। खैर मंजू 2-4 और लोगों के साथ वहाँ से निकलता है और उसके बाद जहाँ जहाँ उसने डिलीवरी किया था उन लोगों के पास जाता है क्योंकि उनके पास पूरी लिस्ट होती है, कितने पार्सल लिए हैं, कहाँ कहाँ जाना है, पूरी लिस्ट वो निकालता है। और निकालने के बाद और 2-3 लड़कों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जो भी घर पे पार्सल दिया था 1 2 3 डिलीवर्ड तो पूरा दिखा रहा था, सिस्टम में भी दिखा रहा था और 3 लोगों को पार्सल भी मिल गया था। लेकिन चौथे 5वें 6वें ऐसे कर करके 18 पार्सल जो थे उसमें किसी का डिलीवर नहीं दिखा रहा था। पहले दूसरे तीसरे की चेकिंग के बाद ये लोग चौथे घर पे जाते हैं और वहाँ पूछताछ करते हैं। वो बोलता है कि हमारे पास तो आपका डिलीवरी बॉय आया ही नहीं, मैंने उसको कई बार फ़ोन किया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा। जिसके बाद हम लोग कस्टमर से शिकायत भी कर दी कि लड़का आया नहीं, ये है वो है। खैर वो लोग वहाँ पूछताछ करते हैं, उसके अंदर निकल जाते हैं। उन लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। फ्लिपकार्ट वाले काफ़ी मदद करते हैं, 2-3 दिन तक ये लोग इधर उधर ढूंढते रहते हैं। मंजू नायक इधर परेशान हो रहा था, उसका भाई मिल नहीं रहा था, न उसकी गाड़ी मिल रही थी न कोई सामान मिल रहा था। कंपनी वाले भी दबाव बना रहे थे कि अगर कोई भी सामान नहीं मिला तो तुमको पूरा भुगतान करना पड़ेगा। मंजू परेशान होता है और तीसरे दिन 10 फरवरी 2023 को जो कर्नाटक के हासन का सिटी पुलिस स्टेशन है वहाँ चला जाता है। वहाँ जाने के बाद अपनी भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट वहाँ लिखवा देता है। पहले तो पुलिस वाले उसको इग्नोर करते हैं, बोलते हैं तुम्हारा भाई कहीं सामान लेकर भाग तो नहीं गया, कहीं किसी लड़की का तो चक्कर नहीं है कि ज़्यादा महंगा सामान था, लड़की के साथ निकल तो नहीं गया, ये सब मामला तो नहीं है। मंजू नायक बोलता है कि मेरा भाई ऐसा नहीं है, आप सर जांच पड़ताल करिए, जो भी होगा जैसा होगा आपको पता चल ही जाएगा। खैर पुलिस की टीम फिर से वहाँ पे ईकाट ऑफिस पे आती है और ऑफिस पे आने के बाद वो लिस्ट लेती है और जहाँ जहाँ पार्सल डिलीवर करना था पहले वहाँ फ़ोन करके पता करती है। पहला, दूसरा, तीसरा 3 लोगों का तो ऑर्डर कंफर्म था। इन लोगों के पास पार्सल भी हो चुका था, इन लोगों ने पैसे भी उसको दे दिए थे। उसके बाद वो लोग चौथे नंबर का जिसका ऑर्डर था उसको फ़ोन करती है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता है। खैर पुलिस वाले ऐसे कर करके 18 लोग से पूछताछ करते हैं। चौथे को छोड़कर बाकी सभी लोग से बातचीत हो गई थी। 3 लोग के अलावा बाकी सभी लोग यही बोलते हैं कि उनका पार्सल डिलीवर नहीं हुआ है। उन्होंने कंप्लेन कर दिया और बाकी चीज़ें जो जो बोलना था वो लोग बोलते हैं। खैर चौथे नंबर को पेंडिंग रख के पुलिस अपनी कार्रवाई, अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही थी। उसके बाद पुलिस की टीम हेमंत नायक का जो गाड़ी नंबर था उसको व्हाट्सएप ग्रुप और बाकी जगह पे फैला देती है ताकि अगर किसी को उसकी गाड़ी का पता चले तो पुलिस वालों को खबर दे दें। खैर ये सब चलता रहता है और दूसरे दिन 11 तारीख को, 10 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी और 11 तारीख को सुबह सुबह पुलिस को एक खबर मिलती है कि जो आप गाड़ी का नंबर बता रहे हैं वो गाड़ी अंकोपल के रेलवे पार्किंग में है। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है और उसके भाई को भी वो लेके गई थी। भाई तुरंत पहचान जाता है कि हाँ ये हेमंत की गाड़ी है। उसके बाद पुलिस की टीम में अंदाज़ लगाती है कि हेमंत नाइक के पास आज कुछ महंगे सामान थे। जब भी वो पार्सल लेके निकला था तो उसके पास कुछ महंगे सामान थे। उसको इस पार्सल के बारे में, इस सामान के बारे में जानकारी थी, इसलिए वो रेलवे स्टेशन आया, अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाया और लगाने के बाद या तो अकेले या किसी लड़की के साथ या किसी दोस्त के साथ
वहाँ से निकल गया। मंजू को जब ये बातें बताई जाती है तो उसको विश्वास ही नहीं होता है। वो बोलता है मेरा भाई ऐसा नहीं है सर, आप अगर वो यहाँ तक आया है तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और बाकी चीज़ें चेक करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस को भी ये समझ में आ गया था अगर सीसीटीवी कैमरे चेक करेंगे तो पता ही चल गया जाएगा कि इस स्टेशन से कहाँ पे गया है, वो आगे गया है कि नहीं, या कोई और बाइक खड़ी करके यहाँ पे गया है, सब कुछ पता चल जाएगा। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करती है जिसमें नज़र आता है कि करीब शाम के 8:30 बजे कोई हेलमेट लगाए हुआ आदमी तेज़ी से पार्किंग में गाड़ी खड़ा करता है और यहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद वही हुलिया आदमी, वही सेम आदमी उसके एक दिन पहले 11 तारीख को ये गाड़ी खड़ा किया था और 10 तारीख को वहीं के पास के पेट्रोल पंप से वो कैन में पेट्रोल भरवा रहा है। पुलिस की टीम उस पेट्रोल पंप पे पहुंचती है और वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे थे उसकी फुटेज निकलवाती है और उस आदमी की पहचान करती है। पहचान तो सही से नहीं हो पा रही थी, लेकिन हुलिया तो पता चल गया था कि ऐसा ऐसा हुलिया है। खैर वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे पूछा जाता है कि इस कैन में इसने कितना पेट्रोल भराया और बाकी चीज़ें, तो वो लोग बताते हैं कि 5 लीटर का कैन था और शायद इसने उस समय 5 लीटर ही तेल भराए थे और वहाँ से निकल गया था। निकलने के बाद उसका लोकेशन चेक किया जाता है कि कैसे कैसे निकला था, कहाँ कहाँ गया था। तो इसका लोकेशन वो बता रहा था जहाँ पे चौथे नंबर का जो पार्सल डिलीवर करना था उसका लोकेशन था वहीं आसपास का। इस जो आदमी गया था, अनजान आदमी, इसका भी वहीं आसपास में ही लोकेशन दिखा रहा था। अगले दिन 12 फरवरी 2023 को पुलिस की टीम को एक खबर मिलती है, वायरलेस पे एक सूचना आती है कि अलसीकरे ज़िले के अंगकोपन स्टेशन के पास एक बॉडी मिली है। बॉडी थोड़ी जली हुई है, तो पहचान कर लीजिए। अगर आपके स्टेशन में कोई ऐसी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है तो आके डेड बॉडी को ले जाएं और बाकी जांच पड़ताल आगे बढ़ाएं। पुलिस की टीम मंजू नायक को बोलती है कि वहाँ पे स्टेशन पे जाओ और देखो कि वो कहीं तुम्हारा भाई तो नहीं है। मंजू नायक भागता दौड़ता हुआ जाता है। करीब 1 घंटे का सफ़र था। वो वहाँ पे पहुँचता है, जीआरपी और बाकी लोग से बातचीत करता है और उसके बाद डेड बॉडी को देखता है। डेड बॉडी को देखने के बाद वो तुरंत दहाड़े मार मार के रोने लगता है, चिल्लाने लगता है और बोलता है ये कोई और नहीं है, मेरा भाई है। पुलिस की टीम भी अब हरकत में आती है और भागते दौड़ते हुए उसी स्टेशन पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद सबसे पहले जो उनकी कार्रवाई होती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेना, सील बंद करना, पंचायतनामा करना और बाद में पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज देना। अब बॉडी भी मिल गई थी और गाड़ी भी मिल गई थी। पुलिस की टीम अपनी जांच को पूरी तरीके से बदल देती है। वो फिर से वो लिस्ट निकालती है। निकालने के बाद एक एक आदमी से वहाँ पे पूछताछ, उनके घर पे जाके पूछताछ करने लगती है। पहले आदमी के पास जाती है, वो बताता है कि ऐसा ऐसा आया था, इतना पैसे मैंने दिए उसको, ये सामान था, लिया, उसके बाद चला गया। दूसरे आदमी के पास जाता है, वो भी वही सब चीज़ें बताता है। तीसरे आदमी के पास जाता है तो वही वो सब चीज़ें बताता है। चौथे आदमी के पास जब पुलिस की टीम पहुँचती है तब वो बोलता है कि वो यहाँ पर आया ही नहीं था। और जब उसके सामान की चेकिंग की जाती है कि क्या सामान था तो पता चलता है कि उसका एक आईफोन ऑर्डर किया था उसने, आईफोन 14, जिसकी एमआरपी थी करीब, उस समय वो सेकेंड हैंड आईफोन था तो करीब 46-47 हज़ार के करीब उसको कैश ऑन डिलीवरी पे करना था। जब इधर उधर की बातें पुलिस वाले पूछने लगते हैं कि आपका कितने का सामान था, क्या था, लाइए अपना मोबाइल दिखाइए, हम आपका लोकेशन चेक करेंगे, ये है वो है, इधर उधर की जब 10 बातें पुलिस वाले फेंकते हैं उसके ऊपर तब वो अपने आप घबरा जाता है। वो आदमी, उस लड़के का नाम था हेमंत दत्ता और उसकी उम्र थी 23 साल। वो घबरा जाता है और घबराने के बाद वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। वो बोलता है साहब मैंने कुछ नहीं किया, आप हमको जबरन डरा रहे हैं। पुलिस की टीम समझ गई थी कि इसके पेट में कुछ ना कुछ राज है, इसको थाने ले चलेंगे तभी वो राज ये उगलेगा और वो राज को बाहर निकालेगा। पुलिस की टीम उसको उठाती है और उठाने के बाद उसको थाने लेकर आती है। 1-2 घंटे तक पुलिस वालों को परेशान करता रहता है, इधर उधर की बातें कर रहा था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। पुलिस वालों को ऐसा लगने लगा था कि शायद ये कातिल नहीं हो सकता है, हमने किसी गलत आदमी को उठा लिया है। लेकिन बार बार इधर उधर की बातें कर रहा था। कुछ जब जो बयान दे रहा था थोड़ी देर बाद उस बयान को चेंज कर दे रहा था। कभी बोलता था कि मेरे पास उतने पैसे थे, मैं उस समय उसका वेट कर रहा था, मैंने उसको कस्टमर को फ़ोन किया, इधर किया उधर किया। और थोड़ी देर बाद जब वही बातें पूछ रहे थे पुलिस वाले तो वो बात को पूरी तरीके से बदल दे रहा था। खैर पुलिस वाले उसका सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करते हैं जो कि उन्हें घंटे भर पहले कर देना चाहिए था। बढ़िया से सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, थोड़ी देर बाद ही वो टूट जाता है। टूटने के बाद एक ऐसी घटना का खुलासा करता है जिसे सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग थे, चाहे वो इंस्पेक्टर हों, सब इंस्पेक्टर हों, कांस्टेबल हों, सभी लोग के होश उड़ जाते हैं। हेमंत दत्ता बताता है कि वो मोबाइल चलाने का बहुत ही शौकीन है, उसे अच्छे अच्छे मोबाइल, महंगे महंगे मोबाइल बहुत ज़्यादा पसंद हैं। वो घर में अकेले ही रहता है, परिवार के लोग बहुत कम रहते हैं। यहाँ पे वो कभी कभी आते हैं। किराए के मकान में रहता है, 2-3 हज़ार किराए लगते हैं, घर से सारे पैसे उसको मिल जाते हैं।
परीक्षा की तैयारी कर रहा था, सरकारी नौकरी की वो तैयारी करता है, साथ ही साथ और अलग पार्ट टाइम अगर कभी कहीं काम मिल जाता है तो काम भी कर लेता है। होता ये है कि 5 फरवरी 2023 को वो मोबाइल पे काम कर रहा था, मोबाइल चला रहा था, बहुत ज़्यादा शौकीन तो रहता है, ये यूट्यूब बाकी चीज़ जो भी होती हैं वो चला रहा था। उसी टाइम उसका मोबाइल हैंग करने लगता है। हैंग करता है, उसके बाद उसका मोबाइल अचानक से बंद हो जाता है। बंद होने के बाद वो तुरंत भागते दौड़ते दुकान पे पहुंचता है। दुकान वाला बताता है कि मोबाइल आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करीब 4,000 रुपये लगेंगे। हेमंत दत्ता के पास उस समय 400 रुपये भी नहीं थे। वो सोचता है कि अब क्या करूं, जिसके बाद उसके दिमाग में एक खुरापात जन्म लेता है और वो उस दुकानदार से बोलता है कि आप मोबाइल को बना दीजिए और मैं आपको पैसे दे दूँगा। दुकानदार अगले दिन मोबाइल का जो भी काम करना रहता है वो कर देता है। ये सुबह सुबह पहुंचता है और सबसे पहले फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को खोलता है। खोलने के बाद वो पहले अलग अलग तरह के मोबाइल देख रहा था, लेकिन उसकी नज़र आईफोन 14, एक सेकंड हैंड आईफोन 14 था, उस पर नज़र गड़ जाती है। गड़ने के बाद उस मोबाइल को तुरंत ऑर्डर कर देता है, कैश ऑन डिलीवरी कर देता है। घर पे आएगा तो कैश दे देंगे। और उस मोबाइल को, जो उसका पुराना मोबाइल था, वहीं पे रखता है और बोलता है कि मैं कल इसको लेके जाऊंगा और पैसे दे दूंगा। दुकानदार मोबाइल को रख लेता है और ये अपने घर चला आता है। घर लेकर आने के बाद अपने मित्र के घर जाता है और एक दिन के लिए उसका मोबाइल लेकर आता है। उस मोबाइल में अपना सिम और बाकी चीज़ें डालता है और उसी से सभी लोग से बातचीत भी कर रहा था। अपने मित्र को बताया था कि कल मेरे पापा मुझे आईफोन 14 गिफ्ट करने वाले हैं। खैर ये सब चलता रहता है और उसके बाद तारीख आ जाती है 7 फरवरी 2023 की। वो डिलीवरी बॉय फ़ोन करता है इसको, जिसका नाम रहता है हेमंत नाइक। वो इसको फ़ोन करता है। फ़ोन करने के ये घर से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद उससे बातचीत करता है। ओपन बॉक्स डिलीवरी के तहत पहले ये होता है कि मोबाइल को ओपन करके दिखाया जाता है कि कहीं अगर कोई और सामान ना निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो। बहुत सारे ऐसे केस आए जिसमें साबुन, पत्थर, ऐसे चीज़ें भी निकल जाती हैं कभी कभी। तो इसलिए वो हेमंत जो रहता है, जो कि डिलीवरी बॉय रहता है, वो ओपन करके मोबाइल को दिखाने लगता है। जो आरोपी रहता है वो मना करता है, बोलता है कि नहीं नहीं अभी ओपन मत करूँ, मुझे वीडियो बनाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसी ऐसी बातें बोलने लगता है और उसके हाथ से मोबाइल लेके कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर चला 2-4 मिनट तक कोरियर बॉय उसका वेट करता है। वो आता नहीं है, ना कि कुछ आवाज़ दे रहा था। जिसके बाद कोरियर बॉय बाहर से आवाज़ देता है, भाई साहब पैसे दे दीजिए, उसके बाद जो करना है करिएगा। अंदर से आरोपी आवाज़ देता है और बोलता है कि अंदर आ जाओ, पैसे यही रखा हूँ, मोबाइल को ओपन कर रहा हूँ। बाहर से कोरियर वाला बोलता है कि ये हमारी पॉलिसी में नहीं है, हम लोग किसी के घर के अंदर नहीं आ सकते हैं और ना ही आपके यहाँ का कुछ खा सकते हैं, ना ही आपके यहाँ का कुछ पी सकते हैं। क्योंकि जो आरोपी था वो बोला था कि घर के अंदर आ जाइए, पानी पी लीजिए, उसके बाद आप आराम से पैसे लेकर जाइएगा। 2-3 बार कोरियर बॉय आवाज़ देता है, वो नहीं आ रहा था। उसके बाद कोरियर बॉय खुद घर के अंदर जाता है। वो पहले से ही जो आरोपी था वो एक चापड़ा, अगर आप नारियल पानी पीते होंगे, आपके शहर में एरिया में नारियल पानी मिलता होगा तो आप देखे होंगे कि नारियल को काटने के लिए एक हथियार होता है जिससे जल्दी हथियार कटता है, उसी को साउथ में चापड़ बोलते हैं। खैर वो चापड़ लिया रहता है और दरवाजे के पीछे ही छुपा रहता है। जैसे ही कोरियर बॉय घर के अंदर घुसता है, उस चापड़ से उसकी गले पे तेज़ी से वार करता है। एक क्षण में कोरियर बॉय वहीं गिर जाता है। गिरने के बाद दरवाज़ा बंद करता है। बंद करने के बाद उसकी बॉडी को बाथरूम में लेकर जाता है। पूरा अच्छे से उसकी बॉडी को क्लीन करता है, सारे कपड़े निकाल देता है। कपड़े निकालने और सब बाकी चीज़ें करने के बाद उसकी बॉडी को एक बोरे में रखता है और बोरे में रखने के बाद जो भी उसका सामान था बाहर, वो सामान और जगह 18 जगह उसको पूरा डिलीवर करना था, वो पूरे बैग को अंदर लेके आता है। उसकी गाड़ी को अपने घर के पीछे रखता है। थोड़ा लॉक को खोल के, उसी की जेब से चाबी निकाल के लॉक खोल के घर के पीछे रख देता है और उसके बाद अपने मोबाइल में लग जाता है। मोबाइल में लगता है, मोबाइल चलाते रहता है। अचानक से इसको होश आता है कि इस अगर डेड बॉडी को 2-3-4 दिन तक रखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 2 दिन बीत जाते हैं। 7 तारीख को एक घटना हुई थी, 8-9 अब 10 आ जाता है। 10 तारीख को एक इसका दोस्त आता है, बोलता है कि किसकी गाड़ी है पीछे छुपा है, वो किसका गाड़ी है, क्या है। इसके बाद ये डर जाता है। डरने के बाद जब उसी रात 10 तारीख को ही डेड बॉडी को भी लेता है और गाड़ी को भी लेता है। गाड़ी को लेके पहले वहाँ पे स्टेशन पे जाता है। स्टेशन पे जाने के बाद डेड बॉडी को वहीं पे छुपा देता है। थोड़ा झंगार टाइप का एरिया रहता है, जंगल झंगाड़ी वाली एरिया रहती है। छुपाने के बाद पेट्रोल पंप पे आता है और वहाँ से एक कैन लेकर 5 लीटर पेट्रोल भरवाता है। पेट्रोल भरवाने के बाद फिर से उसी झंगाड़ी में जाता है और सारा पेट्रोल उस बोरी के ऊपर गिरा देता है। गिराने के बाद आग लगा देता है और वहीं पीछे में एक जगह पे छुप जाता है। छुपने के बाद जब आग बुझ जाती है तो फिर से देखने की कोशिश करता है तो देखता है कि बोरी तो पूरी तरीके से जली नहीं है, बल्कि आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की चीज़ें जब जलती हैं तो सिकुड़ जाती हैं। उसी तरीके का हो गया था। प्लास्टिक की जो बोरी थी, ऊपर से इसने पेट्रोल गिराया,
वो पूरा सिकुड़ गया, उसके बॉडी में चिपक गया था। खैर समय काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इसकी वजह से ये डर जाता है और डरने के बाद वहाँ से भागकर उस गाड़ी को लेता है और उसको रेलवे की पार्किंग में खड़ा करता है और वहाँ से अपने घर के लिए पैदल निकल जाता है। निकलने के बाद फिर से मोबाइल में लग जाता है और बाकी कार्यक्रम अपना करने लगता है। पुलिस वाले इसके मुंह से ये सब बातें सुनने के बाद दंग रह गए थे, हैरान रह गए थे। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक फ़ोन के चक्कर में कोई ऐसा कैसे कर सकता है। एक फ़ोन के चक्कर में, एक आईफोन के चक्कर में कोई डिलीवरी बॉय को इतनी बुरी तरीके से मौत कैसे दे सकता है। पहले मारा, फिर उसके बाद डेड बॉडी को 2-3 दिन तक घर में रखा। जब बॉडी से बदबू आने लगी, थोड़ी थोड़ी बदबू आने लगी, फिर उसको उठाया और झाड़ी में लाकर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जला दिया ताकि उसकी पहचान भी ना हो सके। खैर पुलिस वाले उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं और उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। अभी इस मुकदमे का ट्रायल चल रहा है। जैसा इस केस में अपडेट आएगा मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी में पुलिस वालों ने थोड़ी लापरवाही की थी, थोड़ी क्या बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर पुलिस की टीम उसी दिन, जिस दिन उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी उसके भाई ने, उसी दिन उसकी मोबाइल की लोकेशन और बाकी चीज़ें चेक कर लेते तो शायद वो ज़िंदा मिल जाता, या हो सकता है अगर वो ज़िंदा नहीं भी मिलता तो उसकी डेड बॉडी और बाकी चीज़ें उसके अगले दिन ही मिल जाती। 10-15 दिन पुलिस वालों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, इतनी ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। खैर क्या कर सकते हैं, पुलिस का काम करने का तरीका ही ऐसा है। जब तक कोई बड़ी घटना नहीं हो जाती तब तक पुलिस वाले ऐसे ही सोए पड़े रहते हैं। खैर क्या कर सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आपके जो भी बातें हों, जो भी सुझाव हों, जो भी चीज़ें हों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छी अच्छी कहानियाँ डालने का, बाकी चीज़ें करने का, लेकिन चैनल के सब्सक्राइबर बहुत धीमी तरीके से बढ़ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आपका जैसा मर्जी आप लोग करते रहिए। मैं कहानियाँ सुनाते रहूँगा और आप लोग कहानियाँ अच्छे से सुनते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।